हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, गलती से भी उसको मिस मत कर लेना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे दो कंपनीज के बारे में। कितना? दो कंपनीज के बारे में। बट पहले ही मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा काम आपको सिखाना है शेयर मार्केट, ठीक है? कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। बट येस, मैं जो भी आपको चीज़ें सिखाता हूँ वो एज अ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिखाता हूँ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड उसमें भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? बिजनेस समझना, ठीक है? जब तक आप बिजनेस को प्रॉपरली नहीं समझोगे, आपको बार बार ये तकलीफ यहाँ पे होती रहेगी। सो आज इस वीडियो में हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसे दो कंपनीज की बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जब जब बाजार एकदम टॉप लेवल पे जाएगा, ये कंपनियां भी आपको उसी के आसपास अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि मैं रिपीट करना चाहूँगा कि कोई ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है, 19-20 यहाँ पे चलता रहेगा। बट येस, अगर आपका बिलीव है कि निफ्टी भविष्य में 25,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करते चला जाएगा, तो डेफिनेटली ये कंपनियां भी आपको उतना ही अच्छा शानदार रिटर्न्स कमा कर देगी। बट प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि बहुत सारे लोग लॉजिक को फॉलो करते ही नहीं है, सिर्फ शेयर का प्राइस देख लेते हैं एंड उसी चीज़ के चलते उनको दिक्कत होती है। मतलब थोड़ा सा बुरा मत मानना, बट इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी बहुत डांट भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो थोड़ी सी खा लेना। मतलब क्या है? सेम वही चीज़ स्टेज 1 रहता है, तभी किसी को इंटरेस्ट नहीं। फिर स्टेज 2 था, ठीक है, तब तो अच्छे रिटर्न्स बनते। फिर मार्केट आपको मौका देता है उस गिरावट की चलती, जिसको हम लोग स्टेज 3 भी यहाँ पे कहते हैं। फाइनेंस की वर्ल्ड में ऐसे कोई शब्द नहीं है, ये बस मैंने आपको आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे ट्रिक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब क्या है? वो स्टॉक वापस ऊपर से 30, 40, 50% नीचे आता है विदाउट एनी इंटरनल इशू, कि कंपनी में कोई फ्रॉड, धोखेबाजी, गड़बड़ी ऐसी कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल रूटीन के चलते स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, वैसे वो नीचे यहाँ पे आया है, ठीक है? तो स्टेज 3 में वापस इस कंपनी ने कमाल के मौके दिए थे और इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि भाई आप जब पूछ रहे थे ना कि स्टॉक खरीदे क्या इतना टॉप लेवल पे, तो अगर आपको खरीदने का विचार है तो अभी देखिए स्टॉक टॉप लेवल से 40%, 50% के डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा था। देन सेम चीज़ कि नहीं खरीदना है, क्यों? क्योंकि नीचे आया करके। आज वही स्टॉक वापस यहाँ पे स्टेज 3 से वापस अभी टॉप पे चला गया, अब वापस वही इमोशंस जग गए। क्या ये खरीदना शेयर ठीक रहेगा? आप समझ रहे हैं यहाँ पे? मतलब इतना सिखा कर भी कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे भागता है, हमें वो स्टॉक यहाँ पे खरीदना है। यही स्टॉक वापस नीचे आएगा 30-40%, लोग लॉस में एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक ये चीज़ें ऐसी करते रहोगे, आप कभी भी बाजार यहाँ पे सीख नहीं पाओगे। एंड इसलिए जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इस बीमारी का शिकार है, बीमारी मतलब कौन सा? जैसे मैंने आप लोगों को आसान भाषा में सिखाया था कि अगर कोई एक ट्रेन पटरी के ऊपर खड़ी है, ठीक है, एंड अगर साइड में से दूसरी ट्रेन अगर आगे निकलती जा रही, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो इस ट्रेन को छोड़कर उस ट्रेन में जंप करते हैं, मतलब भागती हुई ट्रेन पकड़ते हैं। तो उनको लगता है कि भाई मैं जल्दी पहुंचूंगा। अरे ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, वरना ट्रेन बदलते रहोगे, कुछ होने वाला तो है नहीं, रिटर्न्स तो बनेंगे नहीं, ठीक है? तो जितना हो सके दोस्तों इनसे बाहर आने की कोशिश कीजिए। अभी जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, अब आप उसके रिटर्न्स भी देख सकते हो। एक दिन में कितना है? 5% है, एक हफ्ते में 13 से 14% है, एक महीने में 34% है, 3 महीने में 48 या फिर आप बोल सकते हैं 50% है। देन 6 महीने की बात करें तो कितना है? 80% के रिटर्न्स। एक साल के रिटर्न्स कितना है? लगभग 50% के। देन 2 साल के रिटर्न्स आपको कितने लगे जाएंगे? केवल 22% के रिटर्न्स। जैसे 3 साल देखेंगे कितना? 279% के रिटर्न। 4 साल 680, 5 साल 600। मतलब क्या है? जितना लंबी पारी खेलोगे ना, उतना अच्छे कंपनीज में आपके रिटर्न्स मल्टीप्लाई होते, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। प्रॉब्लम क्या पता है? ये सबको चाहिए 600, अरे सर हमें भी चाहिए, बट भाई लिखा देखो क्या है? 5 साल लिखा है यहाँ पे, 5 दिन 5 हफ्ते नहीं लिखा है। ये जब तक हम अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे होने वाला नहीं। ये देखिए बहुत सारे लोगों ने इन स्टॉक्स को खरीद के रखा होगा, साल भर में 50%, 2 साल में देखिए 20-22% ही बन गया एंड फिर निकल जाते हैं। एंड फिर बाद में इस प्रकार की जब रिटर्न्स बनने का मौका आता है वो चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक कंपनी का इंटरनल बिजनेस पूरी तरीके से तहस तहस नहीं होता है, तब तक उस कंपनी में हम लोगों ने यहाँ पे बने रहना होता है। ये एक बेसिक चीज़ होती है। एग्जिट कब करना है? कि हाँ भाई कंपनी अंदर से ही टूट चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है, प्रमोटर भाग रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा है, इंस्टीट्यूशन भी भाग रहे हैं, समझ में आता है कि कंपनी बर्बाद हो चुकी है करके। सो आज यही कंपनी आप देख सकते हो, पहले लाल
लाल निशान में ये कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। आज इसी कंपनी में पूरी तरीके से हम लोगों को हरा निशान देखने को मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो? यस, आज ये कंपनी वापस एकदम ऑल टाइम हाई पे, अपना जो पुराना हाई है ये देखिए उसके ऊपर यहाँ पे जा चुकी है। अगर मैं इसका 5 साल का डेटा दिखा दूँ, ये देखिए जो पुराना टॉप था ना यहाँ पे, उसके बाद देखिए आज इसने नया हाई बना दिया। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? यही है कि यहाँ पे खरीद लिया, अब नीचे आया। तभी भी मैंने आपको यही बताया था कि चलो अगर आपने गलती ये कर ली है कि भागती हुई ट्रेन पकड़ ली है, यहाँ पे टॉप पे खरीद लिया है, तो आपको फिर एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, आपको लॉन्ग टर्म के लिए फिर मजबूरन होके होल्ड करना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है जो कि आपको ये कंपनी में वापस दोबारा प्रॉफिट दिखा सके। एंड आज आप देख सकते हैं जो कंपनी यहाँ पे थी आज यहाँ पे उसके ऊपर जा चुकी है। मतलब जिन लोगों ने भी होल्ड किया होगा उनको प्रॉफिट ऑब्वियसली जब नीचे आता है एवरेज भी करना होता है, अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है तो। बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है दोस्तों, स्टेज 1 नॉट इंटरेस्टेड, स्टेज 2 खरीदेंगे, स्टेज 3 आया नहीं चाहिए, वापस रिकवरी हो गई, अभी वापस चाहिए, फिर वापस नीचे आए गए, बोलेंगे अरे ये तो घटिया स्टॉक है। तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है दोस्तों? बात हो रही है CDSL की। कितनी बार इसको यहाँ पे मैंने कवर किया है। अगर आपको देखना है पुराना वीडियो, जब ये 50-60% ये नीचे आए थे, ये देखिए ये जो लेवल है ना, तभी भी बहुत सारे मैं वीडियोस बनाते रहे। तो खरीदना है नहीं खरीदना है भाई वो आपकी मर्जी। जैसे मैंने कहा मेरा काम है आपको बिजनेस ओरिएंटेड बातों को सिखाना। जो बग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, यही बड़बड़ मैंने उस वीडियो में भी की थी कि जब मार्केट रिकवर करेगा, अभी मार्केट नीचे आ रहा है ना, तो ये भी नीचे आएंगे। अगर मान लीजिए भविष्य में मार्केट गिर जाता है, मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है CDSL ऐसे ही रहेगा? अरे वो भी नीचे आएगा। तो धंधे को आप कब समझोगे? आप नहीं समझोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं फिर कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, कि ये नीचे क्यों आ रहा है करके। ठीक है, जब ये यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से नीचे आते हुए देखने को मिला था, इन दोनों स्टॉक्स को कवर किया था। लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ या फिर कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ, जाकर एक बार स्टडी कीजिए उसको। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि देखो मैंने नीचे आपको बोला था बाय करने के लिए, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, वो आपकी मर्जी। बट बताने का मकसद क्या है कि उस वक्त क्यों गिर रहा था, ये मैंने आपकी चीज़ मतलब ये चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। और इनफैक्ट आपको ये भी कहा था कि आप चाहो तो जितना गिरे उतना खरीदने के बारे में भी विचार कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनियां खराब नहीं है। एंड ऊपर से देखा गया तो मोनोपोली टाइप का बिजनेस, कंपनी तो बंद नहीं होने वाली, बट यस जब करेक्शन दिखाएगा तो बड़ा बड़ा करेक्शन दिखाएगा। बीच में तो 70% गिरा था, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी चीज़ें मैं भूलता नहीं हूँ प्रॉपरली। थोड़ा सा अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, वीडियो बड़ी बन जाए कोई बात नहीं, बट याद है। ठीक है, अगर आप रफली भी देखोगे, ये देखिए 52 प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे 60-70% गिरा था। सेम वही चीज़, अरे ये तो आपने कहा था मोनोपोली है अच्छा है वैसा है, अरे मतलब बाजार गिर रहा है तो ये भी गिरेगा। कोविड का समय चल रहा है बाद में तो ये गिरेगा ही गिरेगा। बाजार गिर रहा है, जैसे रिकवरी आ गई ये ऐसा ही है, वापस मार्केट कभी गिरेगा तो ये वापस नीचे आएगा। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे। इसके पहले भी मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि भाई हमारा मार्केट निफ्टी भविष्य में 30-40-50-60 जाएगा, बने रहना है इस कंपनी में, अगर आप चाहो तो, अगर आपको उस बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो। मार्केट है भाई, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो वो आप उस डायरेक्शन में चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो फॉर्मेलिटी है कंपनी की। अगर हम बात करें, पहले 2 करोड़ डीमैट अकाउंट होते थे, अभी 13 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट जा चुके हैं। उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो 12.7 करोड़ बताया जा रहा है, ठीक है, उसमें से केवल 3.3 करोड़ ये NSDL के, बाकी CDSL के सब कुछ 9.35। जितने भी नए डिस्काउंट ब्रोकर अकाउंट ओपन करते सबके सब CDSL के अंडर ओपन हो रहे हैं। तो NSDL होने के बावजूद, डिओपॉली होने के बावजूद भी CDSL ही यहाँ पे देखा गया तो एक्चुअल मोनोपोली एंजॉय कर रहा है। तो इतना सब कुछ यहाँ पे ओपनली पड़ा हुआ है। बाकी की बैलेंस शीट की क्या ही बात करें, 800 करोड़ के रिजर्व्स, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी पकड़ लेना, ये सारी चीज़ें मैं मल्टीपल टाइम कवर यहाँ पे करवा चुका हूँ। सो इस हिसाब से आप लोगों ने इस कंपनी को यहाँ पे सोचना है। केवल 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तभी मैं वीडियो बनाता था ना, ऐसा टाइटल रखता था कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप करके। अभी ये दोनों के दोनों दूसरी कंपनी के और भी हम लोग आएंगे, तो अभी दोनों मिड कैप बन चुके हैं। तो ये चीज़ जब तक आप यहाँ पे प्रॉपरली नहीं समझोगे तो ये चक्रव्यूह चलता रहेगा। टॉप पे जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो आज जिन्होंने ये सवाल पूछा है सर क्या खरीदे क्या, तो मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ, बट अगेन सेम वही चीज़, आज बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है। मान लीजिए कल अगर मार्केट गिर गया तो फिर आप निकलने की बात करोगे। क्या आप रुकोगे इतना लंबी पारी 4-5 साल के लिए? रुकने वाले तो है नहीं। रिटर्न्स बड़े बड़े चाहिए बट रुकना नहीं है। तो फिर वो प्रैक्टिकली तो सर थोड़ा पॉसिबल तो है नहीं। एंड ये तो वन ऑफ द पीटी करने के लिए भी मस्त स्टॉक है, क्योंकि ये चलता रहता है। तो उस हिसाब से आप लोग चाहो तो CDSL के बारे में विचार कर सकते हो। सो याद रखना दोस्तों, जब भी बाजार यहाँ पे इस प्रकार का टॉप पर रहेगा, एंजॉय करने का। एंड कभी ना कभी बाजार तो गिरेगा ना, आपको भी पता है। ये तो चलता रहता है, कभी 5% गिरेगा, 10% गिरेगा, चलता रहता है, ठीक है। तो वापस ये स्टॉक नीचे आएंगे, तब इनके बारे में वापस आप विचार कर सकते हो कि जाना है कि नहीं जाना है। ये सीसॉ की तरह चीज़ें आपको मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं। सेकंड स्टॉक की बात करें, सेकंड कौन सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, BSE लिमिटेड। इसको भी बहुत बार हम लोगों ने कवर किया, जैसे मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है, पिन करके रखी हुई है।
देख लेना जाके, शायद से तभी 400 पे था ये, ठीक है। वो कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। एंड इसमें भी सेम पैटर्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहले नीचे 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 60-70% ये भी गिरा था। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको इसका भी दिखा दूँ, ये देखो 60-70% नज़र आ रहा है कि नहीं, सेम वही चीज़। अरे सर क्या बोलते हो आप, ये तो कंपनी अच्छा खरीद में, मतलब बाजार को भागने तो दो, फिर समझ में आएगा, ठीक है। आज बाजार भाग रहा है कि नहीं, तभी तो ये बहुत नीचे था, आज बाजार 19-20 के करीब है, तो ये भी टॉप पे है। जैसे ही बाजार अगर गिर गया, मान लीजिए 15 पकड़ लीजिए, तो आपको क्या लगता है स्टॉक रहेंगे? ये वापस नीचे आ जाएंगे, ये देखिए ऐसे नीचे आएंगे। सेम इनका चार्ट पैटर्न चलता है CDSL और BSE का। तो जिसको बिजनेस समझ में आ गया वो मस्त तरीके से यहाँ पे पैसे छापता है। बाकी जिनको ये वीडियो गेम लगता है, भाई भागो जहाँ पे खरीदो, फिर नीचे आएगा तो बेचो, फिर भागेगा तो बोलेगे मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है सर, आपको यहाँ पे बिजनेस को समझना है, ठीक है। अगर आप छतरी बेचने का बिजनेस करते हो, छाता, ठीक है, तो एंड वो बिजनेस कहाँ पे चलेगा? जहाँ पे बारिश है वहाँ पे बेचो ना, ठीक है। अगर आप जाकर यहाँ पे सर्दी के मौसम में छाता बेचोगे, कोई बिजनेस होगा आपका? नहीं होगा ना। तो वैसा ही है, कोई जो भी कंपनी आप स्टडी करते हो भाई, वो सबके सब उनके पीछे बिजनेस है। इसलिए वॉरेन बफेट जी भी बोलते हैं कि भाई बिजनेस को खरीदो, शेयर को मत खरीदो। जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, आप खुद ही देख सकते हो आपको क्या कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे बनेंगे, क्या रिजल्ट मिलेंगे। NSE BSE ये दोनों ही प्लेटफॉर्म है, देखा गया तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। NSE का IPO का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं भाई, ये कब आ रहा है करके, क्योंकि यहाँ पे भी देखा गया तो बहुत सारे लोग एंट्री करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा इन दोनों कंपनीज को यहाँ पे मिलता है। बाकी की चीज़ों की बात करें तो फॉर्मेलिटी है, मतलब रिजर्व्स देख सकते हो 2200 करोड़ की रिजर्व है। सेम चीज़, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो ट्रेडिंग चलती है, इक्विटी, करेंसी, डेरिवेटिव की बात करें, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो इसका फ़ायदा इनको यहाँ पे मिलता है। जितना टाइमिंग बढ़ाएंगे बाजार का, तो ये तो इंतजार ही करे भाई, बढ़ाओ टाइमिंग, हमें क्या है, जितना लोग ट्रेड करेंगे, आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, इनको तो पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो इन्होंने चार्जेस भी बढ़ा दिए, एंड और कोई है भी नहीं, NSE BSE ये दो ही है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से इनका अर्निंग चलता रहता है। एंड ये देखिए मार्केट कैप देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, 27,000 करोड़। जो वीडियो में लिंक दिया है ना नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में, उसमें जाके इन दोनों कंपनी का मार्केट कैप चेक करो और इस कंपनी अभी का मार्केट कैप चेक करो, कितना फ़र्क है करके। तो यही चीज़ है दोस्तों, ये जब आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है, फिर उसके बाद आप देख लेना कि आपका बाइंग लेवल एकदम सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वरना मैं जो बोलते हैं ना बहुत से लोग, मेरे पास A शेयर है 40% डाउन है, B शेयर है 60% डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि जो भाग रहा है उसको खरीद रहे हो, फिर वो कभी ना कभी तो नीचे आएगा। CDSL और BSE भी नीचे आया था, आगे भी भविष्य में आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 50% गिर जाएंगे, मार्केट गिरा तो ये भी गिर गए, ठीक है। तब वापस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, फिर सोच सकते हो आप। तो ये सबसे मेजर चीज़ है दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि मैं जाके बोल रहा हूँ कि जाकर खरीदो करके, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जब गिर रहा था तभी मैं हमेशा आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताता हूँ। आज भी ऐसे कितने सारे स्टॉक है जो टॉप से 40-50 डाउन है, तो उनको स्टडी कीजिएगा। जो भाग रहे वो भागने दो, जो नीचे उनके बारे में विचार करो। वो जब भागेंगे तब हम उनके बारे में नहीं विचार करेंगे, तब हम तेज़ी को एंजॉय करेंगे। सो ये चीज़ें हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करनी है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे मेरे साइड से सिखाने की कोशिश की है, बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहना चाहिए। सो आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।